हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। तो आज की वीडियो में हम मैथ्स का सेशन लेने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये एचपी टैट, नॉन मेडिकल और जेबीटी वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज इसमें हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस हर बार ही पेपर में, चाहे वो नॉन मेडिकल का पेपर हो या आपके पास जेबीटी का पेपर हो, तो वहाँ पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, मोस्टली अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखूँ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है टेंथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने कंबाइन करके ये पीडीएफ बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज़ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर इज़। जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पॉलिनोमियल टाइप से आ गए हमारे पास। तो यहाँ पे हम कैसे इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो देखेंगे। प्लस में 6x माइनस में a, इसको डिवाइड करना है x माइनस a से। कैसे डिवाइड करते हैं, जो यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है, उनकी पावर देखते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हमें 3 पावर बनानी है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, एक्सपोनेंट्स का यूज़ करके। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब इससे मल्टीप्लाई करके, और इससे मल्टीप्लाई करके आ गया ए एक्स स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है साइन चेंज। तो ये माइनस का है, प्लस का है, कैंसिल, ये भी प्लस का है, माइनस का कैंसिल। हमारे पास बचता है 6x माइनस में a। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x वाली टर्म से अब हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा टर्म क्या है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो जैसे हमने 6 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया हमारे पास, 6x माइनस में 6a। तो ये प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, 6 माइनस 1 क्या आ गया 5a, और साइन आएगा प्लस का बिकॉज 6 ग्रेटर है हमारे पास। तो राइट आंसर है आपका 5a। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ k। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कोई टर्म है जो वो उसकी फैक्टर है, तो वो जो फैक्टर है उसको आप 0 के इक्वल पुट कर दो। वहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस वैल्यू, और हमारे जो p ऑफ x है उसकी वैल्यू भी 0 होती है। यानी कि दोनों टर्म्स को आपने 0 के इक्वल पुट करके, एक टर्म से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे से हम k की वैल्यू। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो x माइनस 1 का स्क्वायर तो सिंपल k आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस √2 और प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। तो k यहाँ से आ गया हमारे पास, दोनों उधर जाके माइनस माइनस कॉमन करके हम √2 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। ठीक है, हमें साइन एक्स और इसका सम करके हमें मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है। तो हमें मोस्टली पता होता है 0, 30, 45, 60 और 90, ये वैल्यू। इन्हीं वैल्यू में से किसी एक वैल्यू पे हमारी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। लेट्स से हमने क्या ले लिया 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे साइन 0 कोस 0, साइन 0 तो 0 हो गया, कोस 0 क्या आ गया 1, तो यहाँ पे वैल्यू आई 1। उसके बाद 30 लेते हैं, तो साइन 30 पे वैल्यू क्या होती है आपकी, साइन 30 पे वैल्यू होती है 1/2 और कोस 30 पे √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस में 1/2। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 2.7 समथिंग अपॉन में 2, इसको सॉल्व करेंगे 1.3, यानी कि 30 पे वैल्यू आ रही है 1/1.3। ठीक है, उसके बाद अब हम 45 पुट करते हैं। ठीक है, 45, तो 45 में साइन 45 1/में √2, और उसके बाद कॉस 45 1/में √2, दोनों ही एलसीएम आ गया √2, 1 + 1 में आ गया 2। तो इसको रेशनलाइज करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से √2 मतलब 2, हमारे पास √2 आ गया। तो √2 की अगर हम वैल्यू निकालें डिवाइड वाले मेथड से, तो यहाँ पे आएगा 1 1 ज़ 1, यहाँ बचा 1.00, डिविजिबिलिटी मेथड है जो, यहाँ पे आएगा 2 तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करें यहाँ पे कि 100 बन जाए। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 समथिंग आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आ रही है।
ठीक है, मतलब यहाँ पे भी हमारे पास ये वैल्यू 1+√3 आ रही, 40 60 और 30 पे तो सेम आएगी, 90 पे भी सेम आएगी, बचता है 45। तो 45 वाली वैल्यू जो √2 है उसका जो आंसर है 1.4 आ रहा है, तो 1.4 ग्रेटेस्ट वैल्यू ही यहाँ से हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The number of boys and girls in a class are in the ratio of this. The number of boys is 8 more than the number of girls. Then the total क्लास स्ट्रेंथ। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके पास कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के, रेशोज़ के, परसेंटेज के। ठीक है, तो वो सबसे पहले बोल रहा है नंबर ऑफ, हमने लेट कर लिया कि जो बॉय हैं वो x है और जो गर्ल है उनको हम y कंसिडर कर लेते हैं। तो वो बोल रहा है कि जो उसके बाद रेशो दे रखी है, जब भी आपको रेशो दे रखी होगी तो उन नंबर्स को आप क्या कर लो, मतलब कंसीडर कर लो। मतलब लेट हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ है, मतलब वो हो जाएंगे 7x और गर्ल्स हो जाएगी 5x, तो ये भी हमारे पास नंबर ही है गर्ल्स और बॉयज़ के। ठीक है, उसके बाद उसने दे रखा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ है, नंबर ऑफ बॉयज़, या हम इसको ये लेट करने की बजाय सिंपल यही लेट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ, ये हमारे पास बॉयज़ हो गया, ये नंबर ऑफ़ गर्ल्स हो गया। अब वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं वो हमारे पास नंबर ऑफ़ गर्ल्स से 8 मोर है। तो ये बनी इक्वेशन, यहाँ से हम एक्स फाइन कर देंगे, 5x इस साइड आ गया, तो ये बन गया 2x इज इक्वल टू में 8, x इज इक्वल टू में 8/2 यानी कि 4। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, तो x की वैल्यू 4 आ गई है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में 4 28, और गर्ल्स क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 4 20, दोनों को प्लस करेंगे क्या बन जाएगा 48। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पूछा था उसने, कितने आ गए 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिनोमिनेटर और रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। ओके, तो हम बोले डिनोमिनेटर हमने x कंसीडर कर लिया, डिनोमिनेटर नो, वो बोल रहा है न्यूमरेटर से कम है, तो न्यूमरेटर को हम x कंसीडर कर लेंगे। डिनोमिनेटर क्या आएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 8 यानी कि x प्लस में 8। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ़ न्यूमरेटर इज़ इंक्रीज्ड बाय 17, न्यूमरेटर को हम 17 से इंक्रीज़ कर देते हैं और डिनोमिनेटर को हम 1 से डिक्रीज़ कर देते हैं, तो हमारी फ्रैक्शन हो जाती है 3/2। फाइंड द रैशनल नंबर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस में 34 हो जाएगा, ये आ जाएगा 7, तो 3x प्लस में 21 हो जाएगा। इसको इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x और ये 21 माइनस में 34, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 13 माइनस का 13, बिकॉज 31 क्या है बड़ा, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 13। तो x मतलब न्यूमरेटर हमारा 13 हो गया, डिनोमिनेटर उसमें +8 कर दो, 13 + 8 हमारे पास 21, तो 13 + 21 हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट्स नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर डिजिट्स। ओके, हमने लेट कर लिया जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट उसको हमने x कंसिडर कर लिया और जो सेकंड डिजिट है उसको हमने y कंसिडर कर लिया। अब हमें ये भी पता है कि जो उसके बाद वो बोल रहा है कि वन ऑफ द 2 डिजिट्स नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर डिजिट्स। हम बोल सकते हैं कि जो एक डिजिट है वो दूसरे की क्या है 3 टाइम्स, हम ऐसे बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये अब हमें पता है जब हमने 1s और 10s डिजिट बनानी है तो हमारे पास क्या नंबर होगा, ये अगर हमारी 1s डिजिट है तो ये हमारी 10s डिजिट होगी, ये हमारा नंबर होगा। उसके बाद वो क्वेश्चन में बोलता है अगर इनको रेसिप्रोकल कर दे, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, हम 10x कर दें और y अकेला, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, जब नंबर को रेसिप्रोकल करेंगे इक्वल टू में 88 आ रहा, तो यहाँ से 11x प्लस में 11y इज़ इक्वल टू क्या आ रहा 88, 11 कॉमन करके हमारे पास बचता है, अगर हम 11 कॉमन कर दें तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू में 88 अपॉन में 11 8 बचता है। अब हमें अभी देखा है कि जो x है उसकी वैल्यू क्या है 3y,
तो ये आ गया हमारे पास 3y प्लस में y इज़ इक्वल टू 8, 4y इज़ इक्वल टू में 8, y यहाँ से आ जाएगा 4 यानी कि 2। y की वैल्यू 2 होगी हमारे पास। अब अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी 6, x की वैल्यू क्या होगी 6। तो हमारा नंबर क्या होगा, जो x है x हमारा, y हमने कंसिडर करी थी 10 डिजिट और अपनी x कंसिडर करी थी 1 डिजिट। तो 20 या तो 26 हो सकता है नंबर, या फिर 62 हो सकता है, बिकॉज रेसिप्रोकल किया गया है डिजिट्स को। ठीक है, तो 26 तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ से 62 क्या होगा इसका राइट आंसर। नाउ व्हाट रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 56,000 इन 2 ईयर्स। हमें रेट फाइंड करना है, उसने हमें इंटरेस्ट भी दे रखा है, प्रिंसिपल भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला पता होता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, P इंटू में R इंटू में टाइम अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है उसने 280 इज इक्वल टू में 56,000, R हमने फाइंड करना है और टाइम दे रखा है 2 ईयर, R 2 अपॉन में 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी हमारे पास, 1 0 ये भी कैंसिल होगी, तो ये हमारी चीज़ चली जाएगी नीचे, यानी कि 28 अपॉन में 56 मल्टीप्लाई में 2, सो 1 2 यानी कि 1 अपॉन में 4, सॉरी ये 2 आएगा 4। तो अगर हम 1/4 निकालें, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 0.25%। तो यही है इसका आंसर ऑप्शन बी 0.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1 sin इनवर्स -1 किसके इक्वल होगा। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको वैल्यूज़ का आइडिया होना ज़रूरी है। तो tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 जो है, मतलब tan इनवर्स 1 जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास π/4 यानी कि 45 की। तो यहाँ से tan से tan कैंसिल हो गया, फर्स्ट टर्म तो बन गई हमारे पास π/4। नेक्स्ट है कोस इनवर्स प्लस में कोस इनवर्स माइनस है, ये तो माइनस है मतलब हमें क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में जो हमारा कोस है वो माइनस होता है। तो कौन से, फर्स्ट ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, तो ऑल मीन सारी ट्रिग्नोमेट्री, स्कूल से साइन और कॉसेक, 2 से tan एंड कॉट और लास्ट में कॉलेज कोस एंड सेक। तो फर्स्ट और फोर्थ में जो हमारा कोस है वो क्या है, हम बोल सकते हैं कि वो सेम है, मतलब पॉजिटिव है। हमारे पास सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे होते हैं ना क्वाड्रेंट, तो इस क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट इसमें क्या है, हमारा जो कोस है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारा पाई होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है। तो हम पाई से करेंगे, इसको पाई माइनस लिख सकते हैं, चाहे पाई माइनस लिख लो पाई प्लस लिख लो। तो कोस पाई प्लस लिख लेते हैं हम, 1/2 है, तो 1/2 किसकी वैल्यू थी 60 की, तो 60 हमारे पास है π/3। तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 4π/3, ये बन गया 4π। इसी तरह साइन इनवर्स वो भी नेगेटिव दे रखा है, तो साइन इनवर्स नेगेटिव दे रखा है तो उसको भी हम थर्ड क्वाड्रेंट में कंसिडर कर लेते हैं। तो पाई माइनस में 1/2 दे रखा है, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है 45 की, 45 है हमारे पास 5π। तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, 4π माइनस में पाई क्या आ जाएगा 3π/4, तो ये भी 3π। तो ओवरऑल क्या बना अब हमारे पास π/4 प्लस 3π/2 प्लस में 3π/4। तो अगर हम बीच में प्लस ही है ना सभी के, यस बीच में प्लस ही है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 6π प्लस में 3π, 7 3 10 अपॉन में 4 कैंसिल करके 5π/2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5π हमारा बन रहा है 5π/2, तो ऐसा तो आंसर कोई भी नहीं है। ठीक है, 5π/2, तो उन्होंने क्या करा होगा, इस वैल्यू को 3π/2 को या तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में ही रखा होगा,
तो अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही रखते हैं तो क्या होना चाहिए था, वो पाई माइनस में पाई बाई 3 2 पाई होना चाहिए था। यहाँ पे 3 होना चाहिए था ना। इसका आंसर ये बनेगा शायद से, या फिर ये बनेगा। मैं छोड़ रही हूँ फिलहाल ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी टाइम्स द व्हील्स ऑफ ए रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। तो हमारे पास एक व्हील है, हमें पता है व्हील कौन सी शेप में, तो सर्कल में, और कैसे घूमता है वो ऐसे। तो उसकी जो 1 रोटेशन है वो किसके इक्वल होती है, इसकी सर्कमफ्रेंस के, 2 पाई आर के। तो 2 पाई 22/7, आर कितना दे रखा है उसने 28, 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7 4 ज़ा 8, यानी कि 176 मीटर। 1 रोटेशन हम बोल सकते हैं 176 मीटर हमारे पास 1 रोटेशन के इक्वल है। तो अगर हम 1 मीटर निकालें वो क्या आ जाएगा, 1/176 मीटर। हमें निकालना है 352 मीटर, तो यहाँ से आ जाएगा 352, वो क्या होगा इसका डबल, यानी कि 2 रोटेशन। 2 रोटेशन में ओके ओके ओके, ये हमारा आया 2 मीटर, क्योंकि मैंने मीटर में लिया। रेडियस किस में दे रखी थी उसने, नो 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 नो, गड़बड़ है, तभी नहीं आंसर आया हमारा। ये जो आया आंसर हमारा सेंटीमीटर में आया, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, तो ये 200 बन जाएगा, 200 रोटेशन। तो 200 रोटेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता ही होता है। द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू फर्स्ट 15 मल्टीपल, यानी कि 8 16 उसके बाद 24, लास्ट में 15 8 120। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या बन रही है हमारे पास, डिफरेंस किस किस का आ रहा है, हमारे पास 8 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमारी एपी बन रही है। तो एपी में जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, n/2 an प्लस में a। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 15, तो 15/2 an कितना है, लास्ट टर्म 120, a कितना है 8। तो इसको सॉल्व करेंगे, 15/2 और ये 128, 2 1 ज़ा 2 6 4 हमारे पास। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये सॉल्व करके आए 15 4 ज़ा 60, 6 कैरी, 15 6 960। सो ऑप्शन ए जो है वो क्या है हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो ए पी जी पी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो एस एन वाला फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस में डी, माइनस है यहाँ पे। तो ये ए एन लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, और डी इज कॉमन डिफरेंस। इफ़ मीन इज इक्वल टू में अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, मीन दे रखा है 75 और हमारे पास मीडियन दे रखा है 60, देन मोड फाइंड करना है हमें। तो एक मीन मीडियन मोड में रिलेशन होता है ना, वो यहाँ पे हमने यूज़ करके इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो रिलेशन क्या होता है हमारे पास, हम रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन को सॉल्व करके ही हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। वो रिलेशन होता है हमारे पास, मोड इज इक्वल टू में 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला आपको बता दिया, यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करके मीडियन दे रखा है हमें, मीन भी दे रखा है हमें, वो पुट करके ये मीडियन है, 3 मीडियन है, माइनस में 2 मीन है, ये पुट करके आप मोड फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मेरे को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए स्क्वायर पार्क। तो ये रहा हमारा स्क्वायर पार्क, इसको फेंस करना है, फेंस मतलब बाड़ करनी है, यानी कि इस वाले पार्ट पे, इस वाले। तो ये पार्ट है, तो जब ये किसी शेप का मतलब कंसिडर किया जाता है तो हम क्या फाइंड करते हैं, पेरीमीटर, या फिर हम बोल सकते हैं सर्कमफ्रेंस। तो स्क्वायर है, स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू में साइड,
तो क्या आ जाएगा 4 इंटू में 250 सॉल्व करेंगे 1000 आ जाएगा, तो 1000 आ गया हमारे पास। तो 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो हमारे पास 20 रुपीज़ है, तो 20 मीटर का कॉस्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 20 मल्टीप्लाई में 1000 यानी कि 20,000। ऑप्शन बी वो है हमारे पास राइट आंसर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर greatest and the least number that can be written by using the digit 6 to 7। तो इसमें जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है तो जो ग्रेटेस्ट डिजिट है उसको सबसे पहले, फिर उससे छोटी 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। अब हमें स्मॉल बनाना है तो सबसे पहले स्मॉल वाली, यानी कि इसको रिवर्स करके लिख दो। इनका क्या पूछा इसने डिफरेंस, तो डिफरेंस कर दो 12 माइनस 7 5, यहाँ भी बचा 2 6, 13 माइनस 4 9, यहाँ बचता है हमारे पास 5। पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, हम देख सकते हैं कि ये 965 इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन हमने देखा था थ्योरी क्लासेस में, क्या होता है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, मतलब ये वाला पार्ट भी अगर हम उसको कवर कर दे तो ये वाला पार्ट भी कंसिडर होता है, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, हाउ मैनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ द मेजर ऑफ द एन एक्सटीरियर एंगल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू में 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स होता है। ठीक है, अभी हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो 360 अपॉन में 24 आ जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये 4 के टेबल पे 4 पे, और ये हमारे पास 60 पे, 4 1 ज़ा 4, ये हमारे पास 15 पे। तो ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल टू। तो इसके रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास 2⁻x है उसको हम x कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको x कंसिडर करेंगे, 2⁻x को x, तो ये बन गया x² माइनस में 10x और प्लस में 16 इज इक्वल टू में 0। तो इसके रूट या तो आप b वाले फॉर्मूले से बना लो, अदरवाइज ए सिंपल मिडल टर्म स्प्लिटिंग 8x माइनस में 2x प्लस में 16 इज इक्वल टू में 0, x कॉमन, x माइनस 8 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 8 इज इक्वल टू में 0। तो हम यहाँ से देख रहे हैं तो रूट आए हमारे पास x माइनस 8 इज इक्वल टू में 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x आ गया 8 और यहाँ से x आ गया 2। अब हमने x किसको कंसिडर करा था 2⁻x, तो 8 को हम 2 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 2⁻3, 2⁻x 2⁻1। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि रूट क्या बने हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ पे 1, तो 1 and 3 इज़ द राइट आंसर, 1 and 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द सक्सेसर, किसी का भी सक्सेसर है विच मीन्स उसमें 1 प्लस कर दो, तो ये बन जाएगा हमारे पास 11 लाख। अगर प्रीडिसेसर होता तो 1 क्या कर देना था उसमें से माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो ये हमारे पास है ओड नंबर, अगर हम इनका क्यूब कर दें तो ये किसके इक्वल होता है, तो इसका एक फॉर्मूला है, ये हमारे पास है n इंटू में n+1 अपॉन में 2 उसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसके इक्वल ही होता है। बाकी ये कोई सीरीज़ तो बन नहीं रही है, बिकॉज अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 1, 2 का क्यूब वो क्या हो गया 8 प्लस में 3 का क्यूब क्या हो गया 27। तो ये हमारे पास कोई AP/GP कुछ भी नहीं बन रही है, तो वो फॉर्मूला लगा के हम सब नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल क्यूब का जो फॉर्मूला है ये मैथमेटिकली इंडक्शन से होता है, तो उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, द रूट्स ऑफ इस सेम वैसे क्वेश्चन है, इसको हम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर 500 स्टूडेंट इन अ स्कूल, कि कितने स्टूडेंट्स है 500। फॉर PT ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन अ सच अ मैनर दैट नंबर ऑफ अ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ अ कॉलम। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास इक्वल है, तो मतलब आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, बट उसने पूछा क्या है, बिकॉज 500 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा ये पेयर बन गए यहाँ पे 2 2 2 ज़ो
4, यहाँ पे आ गया 100, 2 का डबल हो गया 4, तो ये 2 पे ही जाएगा 84, यहाँ पे हमारे पास 2 पे गया 84, माइनस करके क्या आ गया 16। तो जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचता है मतलब वो स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट होंगे, तो यानी कि 16 स्टूडेंट। जहाँ पे भी नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ प्लांट्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल है, तो मतलब वहाँ पे वो स्क्वायर रूट पूछना चाह रहा है आपसे, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में रखना चाहिए, तभी क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया ऑफ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, हमारे पास 6a² और हमें एरिया दे भी रखा है, तो ये आ गया। यहाँ से a² क्या आया, 6 डिवाइड में चला गया 100, दोनों साइड रूट कर देंगे तो इससे ये रूट कैंसिल, 100 का रूट क्या होता है हमारे पास 10। तो ये स्क्वायर रूट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमने करा हुआ है वीडियो लेक्चर्स में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम किसी एक टर्म को चेंज कर लेंगे। देखो ये हमारे पास sin 75 का स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ sin 90 माइनस में 15, 90 माइनस में 15। तो जब भी हम यहाँ पे रेशो 19 लेते हैं तो ये चेंज हो जाता है, साइन कॉस में चेंज होता है, सेक कॉसेक में, और इनका हमारे पास टैन कोट में, एंड वाइस वर्सा। तो साइन 90 माइनस 15 मतलब ये इसमें चेंज होगा, बट साइन चेंज होके किस में चेंज हो जाएगा, कॉस 15 में। यानी कि साइन स्क्वायर जो हमारे पास 75 है उसको हम कोस स्क्वायर 75 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 15 आ गया हमारे पास, और ये कोस स्क्वायर 15, कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास कोस 2x के इक्वल होता है। तो कोस 2x मतलब कि 2x की वैल्यू 15, 30, तो कोस 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3/2। तो √3/2 यानी कि ऑप्शन बी जो है वो है इसका राइट आंसर। नाउ इफ़ अ कार्ड रन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो हमारे पास जो डेक ऑफ कार्ड होता है 52, उसमें क्या होता है हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, तो हर एक ग्रुप में 3 फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 12, 12 में 52, 2 के टेबल से कैंसिल, 6 में 26, देन 3 में 13, 3 में 13 जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन दिस इक्वल टू, हमारे पास अल्फ़ा बीटा इसके रूट है, तो हम रूट फाइंड आउट करेंगे इसके। तो रूट कैसे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो या जो बी वाला मेथड है उससे कर लो। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर रही हूँ मैं, 8 3 द 24, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है, तो हमें 24 देखना पड़ेगा उसके कौन से ऐसे पेयर होते हैं जिसको प्लस या माइनस करके 5 आए हमारे पास। 8 3 द 8 और 3, तो ये 3x² माइनस में 8x प्लस में 3x माइनस में 8 इज इक्वल टू में 0। तो ये 5x ही आएगा, सॉल्व करके उसको मैंने स्प्लिट कर दिया। तो हम देख रहे हैं यहाँ से x कॉमन आ गया, अंदर बचता है 3x माइनस में 8, यहाँ से 1 कॉमन आया, यहाँ भी बचता है 3x माइनस में 8। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू बनती है, एक रूट बनता है -1 और दूसरा बनता है 8/3। तो उसने पूछा क्या हुआ है, अल्फ़ा इंटू में बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा यानी कि -1, बीटा स्क्वायर यानी कि 64/9 आ गया। नेक्स्ट पूछा उसने बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, तो बीटा है हमारे पास 8/3, बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम तो आएगा इसका 9, माइनस का 64 प्लस में 24, 40/9 माइनस 40/9, तो -40/9 ऑप्शन सी जो है वो है इसका राइट आंसर। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस, तो जब भी किसी का मल्टीप्लिकेटेड या फिर इन्वर्स पूछे, पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्व करो। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 3 द 15 और 8 7 द 56 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब कि हमने इसका रेसिप्रोकल कर देना है, 56/15 ऑप्शन ए। अगर वो एडिटिव इन्वर्स पूछता तो जो टर्म है उसके आगे माइनस लगा दो, वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। अगर पॉजिटिव टर्म है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव टर्म है तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी।
इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब 6 स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए 3 कंप्यूटर है। ये हमारे पास कंपेयरिंग क्वांटिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपेयरिंग क्वांटिटी अच्छे से कर सकते हो तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। यानी कि एक स्टूडेंट के लिए कितना कंप्यूटर है, 3/6 करके 1/2। अब कितने स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास, 24 स्टूडेंट। तो बस फिर हमें एक का पता है, जब भी हमें एक का पता होता है कितने मर्जी का निकालना हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, 24, 2 1 2 12। तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर होंगे, 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दैट 10 एक ही क्वेश्चन नीचे रह गया एक क्वेश्चन। व्हाट विल बी द होल क्वांटिटी इफ़ 12% ऑफ इट। 12% अगर लिखा होता है 12% ऑफ दिस तो हम कर देंगे सिंपल 12% मल्टीप्लाई में 108। 12% ऑफ इट यानी कि 12% ऑफ x इज इक्वल टू में 1080, और हमें x फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। तो x यहाँ से सिंपल x इज इक्वल टू में 12/100 होगा, तो 12/100 उधर जाके रेसिप्रोकल 100/12, 12 1 12, 12 9 10809,000। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ गिवन डायग्राम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, इसमें हमने x एंड y बताना है। सो ऐसा है ये डायग्राम, ऐसे करके ये पता करना है, ये हमें 50 दे रखा है ये, और हमें ये दे रखा है 120। तो हम देख रहे हैं ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो यानी कि ये अगर हमारा y है तो y + 120 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 180। वहाँ से सॉल्व करेंगे y जो है वो हमारा 60 आएगा, तो y 60 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। अब बारी आती है x की, तो x या तो आप तीनों को प्लस कर लो सिंपल, x प्लस में 50 + 60 110, और यहाँ पे आ जाएगा 180। तो सॉल्व करके आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू में 70। या तो ऐसे कर लो, या फिर होता है कि जो भी एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके जो अपोजिट एंगल है उनका सम क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि 120 किसके इक्वल होना था, x प्लस में 50। यहाँ से हम x निकालेंगे तो वो आ जाएगा 120 माइनस में 50, x हमारे पास आ गया 70। तो किसी भी वे से कर लो, दोनों से आंसर सही ही आना है, जो भी आपको ईजी लगे। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं दोनों का बेस क्या है, सेम, बीच में मल्टीप्लाई है। तो जब भी बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है हमारी, ऐड। पावर होगी ऐड, यानी कि m + 1 + 5 इज इक्वल टू में -3, यहाँ पे 7। तो यहाँ पावर सेम है, बीच में इक्वल टू का, सॉरी बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो हमारी जो बेस पावर्स है वो भी इक्वल हो जाती हैं। तो m + 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। m इज इक्वल टू 7 - 6 इज इक्वल टू में 1। ऑप्शन ए जो है वो क्या है हमारे पास राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास x³ माइनस में 3x² y + 3x² y माइनस में y³। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है कौन सी, x माइनस y में उसका होल क्यूब। हम इसको ऐसे लिखते हैं, x³ माइनस में y³ प्लस में 3xy, अंदर होता है हमारे पास x माइनस y। तो यहाँ से बनेगा ना ये प्लस में 3x² y और माइनस में 3xy², ऐसे बनेगा ये, ऐसे होगा। यहाँ माइनस होगा, इसके आगे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस ही होता है हमारे पास। तो ये x माइनस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो इसको हमने सॉल्व करना है। 2 का क्यूब 2 की पावर -5, 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 8 की पावर 1/3 है, मल्टीप्लाई में √16 की पावर 3 है। तो 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 5, और ये 2 की पावर, मतलब ये तो हो गया 2 की पावर 5, 2 की पावर -5। ये तो हमारा ख़त्म ही हो गया एक तरह से, बिकॉज बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावर जाए 5 - 5, 2 की पावर 0 यानी कि 1, मतलब ये तीनों टर्म्स ख़त्म। अब आई 8 की पावर 1/3, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 8 को, और उसकी पावर है 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास बचता है 8।
उसके बाद √16 है, √16 को हम क्या लिख सकते हैं, √16 को हम लिख सकते हैं 4, उसकी पावर होगी हमारे पास 3, तो 4 को हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2, इसकी पावर 3, 3 to the 6 इंटू में 7, तो यहाँ पे 7 या फिर इसका ना यहाँ पे ना कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, ठीक है। ये तो इजीली क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ से क्वेश्चन आंसर हमारा बन रहा है 4, 36, 7 बन रहा है, यहाँ पे 6 आना चाहिए था, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना कि ये कैसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, इसको हमने ये रूट फाइंड आउट करना है। तो देखो 49 है, वो तो हमें पता है 7 का रूट होता है। उसके बाद 2 0 की 1 0 बनाते जाओ, 2 0 की 1 0, नेक्स्ट 2 0 की 1 0, यहाँ पे पॉइंट है उसके पहले तो जितनी मर्जी 0 लगाते रहो, 0.07, ये इसको चाहे मल्टीप्लाई करो। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 द 49, 3 3 द 6 टाइम के बाद 0 हमारे पास पॉइंट है, तो बन गया ना यही, तो ये इसका राइट आंसर है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 पावर 7, 4 पावर 7, मल्टीप्लाई में 4 पावर 7, नीचे 3 पावर 7, तो ये सारा ही आपस में कट हो गया, आंसर आ गया 1। नेक्स्ट है राइट दिस इनटू में परसेंट, इसको परसेंट में लिखना है। तो जब भी हम किसी को भी परसेंटेज में लिखना होता है तो मल्टीप्लाई कर दो 100। मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करेंगे 7/2, तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई में 7 हमारे पास आ जाएगा 350%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ग्रेटर। यहाँ पे हिंदी में भी है क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे को आप कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपना पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूँगी, ठीक है। बाकी जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका मैं मतलब क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है उसको टेलीग्राम चैनल पे शो करती रहती हूँ, साइंस वाले जो हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज़ ग्रेटर, 50% और 3/5। तो 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 15/100, 0 से 0, 1/2, और दूसरा नंबर है 3/5, तो ये हमारे पास 0.5 आएगा और ये हमारे पास 1.2 आ जाएगा, तो ये हमारा बड़ा हो गया 3/5। इसको हमने सिंपल प्लस करना है, तो सिंपल प्लस करें, 66 होल नंबर है, उसके बाद पॉइंट के बाद 66 आ गया, उसके बाद तीसरे नंबर पे भी 6, फोर्थ नंबर पे भी 6, तो ये आएगा 66 पॉइंट में ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ सब्ट्रैक्ट द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो कोई भी 5 डिजिट्स नंबर है 999 डाल दो, उसके बाद फ्रॉम द लार्जेस्ट सब्ट्रैक्ट द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर फ्रॉम द लार्जेस्ट, ये 6 डिजिट का हो गया, हमने नहीं ये 5 का हुआ है 6, इसमें से 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर माइनस करना है, तो 0 0 0 0 0, यहाँ पे 9 लाख, ठीक है। अगर स्मॉलेस्ट पूछा हो तो स्मॉलेस्ट 1 लगा के जितने भी डिजिट्स है उतने 0, अगर 5 डिजिट है तो ये 5 डिजिट्स का नंबर बन जाएगा। 70% ऑफ 90, 75%, तो 75/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, ये 15 पे, और ये हमारा 2 पे, तो ये 15 9 ज़ा 135/2, इसको सॉल्व करेंगे 6 15 7.5, 67.5, तो ऑप्शन ए जो है वो है इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है, सिंपल मल्टीप्लाई है, ये पॉइंट वाली मल्टीप्लाई है, 0.2 मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर दो 8 आ गया, उसके बाद कितने डिजिट है, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 5 डिजिट, 3 to 5 into 6, यानी कि 8 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर माइनस में आएगा -6, तो ये रहा ऑप्शन ए ही इसका, नहीं ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, -6 पूछा उसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ दिस किलोमीटर इन 25 आवर्स, हाउ मच एवरेज डिस्टेंस इन द सेम ट्रेन विल कवर इन 1 आवर। तो हम यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 25 से कैंसिल होगा, ये 25 1 ज़ा 25, किचन
12 बचते हैं, 125, 5 पे 150, तो हमारी स्पीड आ गई 150। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। टाइम है हमारे पास 1, तो 150। ऑप्शन सी जो है वो है इसका राइट आंसर। ना अनिल टुक 50 एप्पल फ्रॉम अ बॉक्स, ही डिस्ट्रीब्यूट 30, मतलब उसने 30 दे दिए, उसके पास 20 बचे। 30 इन 3 फ्रेंड्स, मतलब 10 10 10। उसके बाद आफ्टर दिस ही टुक 2 एप्पल बैक फ्रॉम ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि 2 इससे ले लिए, 2 इससे, 2 इससे 6, तो अपने पास आ गए। टोटल कितने बच के उसके पास, 26। तो वही उसने पूछा है कि हाउ मैनी एप्पल आर लेफ्ट विद अनिल, 26। तो ये कंपेयरिंग क्वांटिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है ये मैथ्स का। अगर ये आपका क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करने मुश्किल होंगे। मोहन परचेज्ड अ कार ऑफ ₹8,000 एंड सोल्ड इट आफ्टर 1 year ऑफ अ लॉस ऑफ 25%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कार। तो हमें लॉस परसेंटेज दे रखा है, तो जब भी हमें लॉस परसेंटेज हो, प्रॉफिट परसेंटेज हो, सिंपल उसका फॉर्मूला लिखो, लॉस परसेंटेज। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंटेज है तो लॉस होगा, नीचे CP मल्टीप्लाई में 100, बिकॉज परसेंटेज है तो 100 आएगा। अगर प्रॉफिट परसेंटेज होता है तो प्रॉफिट अपॉन में CP 100 ऐसे। तो लॉस परसेंटेज कितना दे रखा है उसने, 25। लॉस हमें नहीं पता, उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। CP हमारे पास 8000 मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 दूसरी तरफ चल गया, तो हमारा जो लॉस है वो हमारे पास आया 2000 का लॉस आ गया मतलब। तो लॉस पता है हमें, CP पता है। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस में SP। तो CP हमारे पास 5000, SP हमको निकालना है, लॉस हमारा क्या आ गया 2000। तो जब ये उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 3000 माइनस माइनस कैंसिल, तो जो हमारे पास यहाँ पे नहीं है ना SP 3000, 3000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25% ही है हमारे पास। 25 इंटू में 8 हमारे पास 200 होता है, 2000 आया। इसका आंसर बन तो 6 अपना वही रहा है 3000, बिकॉज अगर हम इसका लॉस हमारे पास कितना आया 2000, वेट अ मिनट, 2000 अपॉन में 8000, लॉस परसेंटेज निकालते हैं इससे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 1 से 8, 8 2 16, 5, 25%। यस 3000 ही आना चाहिए इसका आंसर। ये ऑप्शन हमारे पास गलत दे रखी है, 3000 इसका राइट आंसर है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीता डिपॉजिट ₹5000 इन अ बैंक फॉर 3 years एट द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ़ शी गेट 6500 आफ्टर 3 years एंड व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब उसने ये डिपॉजिट करवाए, मतलब प्रिंसिपल हमारा 5000 हो गया, उसके बाद 3 साल बाद उसको अमाउंट मिला 6500, यानी कि जो अमाउंट होता है वो हमारे पास प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल तो हमारा 5000 है, यहाँ से इंटरेस्ट कितना बना, हमारे पास 1500। तो बस फिर अब हमें इंटरेस्ट पता चल चुका है, ये आ गया 1500, प्रिंसिपल उसने कितना दे रखा है 5000, रेट हमको फाइंड करना है, टाइम 3 है, R एज इट इज़ आ गया, नीचे में आ गया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 0 5, 30। ये भी नहीं बन रहा है ना, अच्छा ठीक है, 30 यहाँ पे 3 भी बचा हुआ है, 3 1 0 3, यहाँ पे 10, तो ये बन गया 10% हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं LCM। तो LCM हम कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे करके 4 6 12 15, तो 2 पे गया 2 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 15 एज इट इज़, फिर 2 पे 1 3 3 15, लास्ट में अब 3 से 1 1 1 और 5 बचता है फिर 5 से, तो 2 to the 4 4 3 the 12 12 5 the 60, तो 60 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हमें HCF निकालना है 250 और 600 में। तो HCF हम कैसे निकालते हैं, 2 वेज होते हैं HCF के, या तो आप ऐसे LCM वाला ही निकाल लो कि यहाँ से 2 पे गया ये हमारे पास 1 1, उसके बाद 2 5
उसके बाद फिर ये 5 पे जाएगा 25, फिर ये 5 पे जाएगा 5, फिर ये 5 पे जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 600, 2 पे 30, फिर 2 पे 150, 600 ही है ना, ठीक है 150, फिर 2 पे हमारे पास आएगा 75, उसके बाद 3 पे 15, फिर 3 पे, फिर 5 पे चला जाएगा। तो HCF हम देखते हैं जो भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एक 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है लास्ट में। तो 2 एंड 5 में से हमने एक एक डिजिट लिखनी है। 2 मल्टीप्लाई में 5 यानी कि 10। तो 10 क्या हो गया इसका HCF। एक मिनट, यहाँ पे 300 था हमारे पास, यहाँ से 150 हुआ, टू 250 एन में 600 ही है ना मेरे पास, हाँ 250 और 600 ही है। 300 यहाँ पे 150, फिर हमारे पास आएगा 2 से गया 75, सॉरी यहाँ पे 25 आना था हमारे पास, 25, उसके बाद 5 से जाना था, देन 5 यानी कि 2 5 कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 5। तो 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 यानी कि 50। तो राइट आंसर है हमारे पास 50। HCF जो भी हमारे पास कॉमन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। 56 माइनस में 45, तो ये आ गया हमारे पास 11, प्लस में रूट x है, तो हमारा आंसर वो 16 बन जाए। तो हमें 16 बनाने के लिए यहाँ 5 करना पड़ेगा, यानी कि रूट 5 किसका होता है 25 का, तो सिंपल 25 इज़ द राइट आंसर। The population of a village is 5,000 and increase at the rate of 2% every year. After years the population will be after 2 years, ठीक है, population will be, तो हर एक साल वो मतलब कि 2% रेट से इंक्रीज़ हो रही है। तो ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये, क्योंकि हर एक साल, अगर हमारे पास सिंपल उसने 2 ईयर्स में पूछा होता तब ये सिंपल इंटरेस्ट का बनता है। तो हमें अमाउंट का फॉर्मूला पता है, अमाउंट हमारे पास होता है प्रिंसिपल 1 प्लस में R अपॉन में 100, यहाँ पे होता है हमारा टाइम। तो अमाउंट तो हमें फाइंड ही करना है कि कितनी इंक्रीज़ होगी है। तो पॉपुलेशन उसने 5000 दे रखी है, यहाँ पे 1, रेट हमें दे रखा है 2 अपॉन में 100, यहाँ पे 2, तो 5000 एज इट इज़ आ जाएगा। मल्टीप्लाई में इसको सॉल्व करेंगे, 102 अपॉन में 100, फिर 102 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, एक और 0 से एक और 0 कैंसिल, तो 102 मल्टीप्लाई में 102 इंटू में 5, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट आंसर आएगा हमारे पास 102 इंटू 102 इंटू में 5, तो 5 बच रहा है, यहाँ से 5000 है ना, यहाँ 100 था, इसको छोड़ते हैं अभी, यहाँ पे भी 100 था, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ओके 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ से हो गया ना 5 1 ज़ा 5, 2 2 1 ज़ा 2, 5 1, तो 51 इंटू में 102, 102 एज इट इज़, मल्टीप्लाई में 5 2 द 10 और 5202, यानी कि ये आंसर हो गया हमारे पास सी आंसर। If the 70% of the students in schools are a boys, the number of a girl is 420, the number of boys is, अगर हमारी 75% बॉयज़ है तो गर्ल्स कितनी है 25%। तो हमने लेट कर लिया कि जो टोटल स्टूडेंट है वो x है, तो हमारे पास 25% ऑफ x जो है वो उसने दे रखा है 420, यहाँ से x निकालेंगे वो आ जाएगा 420, 100 ऊपर जाएगा, 25 नीचे, तो 25 1 ज़ा, ये 4 ज़ा 0 8 16, 1680 हमारे पास क्या आ गया, ये नंबर x आया टोटल। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स उसने दे रखी है 420, इसमें से माइनस कर देते हैं, 0 6 2 1 1 2 6 0, तो 1260 आ गया हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉयज़। द डिफरेंस बिटवीन अ टू होल नंबर इज़ 66, इफ़ द रेशोज़ ऑफ टू नंबर इज़ दिस देन द टू नंबर आर, ये हमने कंसिडर कर लिया,
ये दे रखी है ना रेशियो 2 नंबर की, तो एक हमारा 2x होगा, दूसरा नंबर हमारे पास 5x होगा, तो दोनों की जो ग्रेटर नंबर 5x होगा बिकॉज रेशियो दे रखी है उसमें। तो 5x माइनस में 2x हमारे पास इक्वल टू दोनों का डिफरेंस 66, तो 3x इज इक्वल टू में 66, यहाँ से x जो है वो हमारे पास 11 आ गया। तो अगर x 11 आ गया तो एक नंबर हो गया 22 और एक नंबर हो गया 55। तो ऑप्शन डी, इन दोनों को माइनस करेंगे अगर हम, फिफ्टी 5 एंड 22, ठीक है, वो तो रेशोज़ दे रखे हैं ना, वो रेशोज़ है नंबर की, नोट है नंबर। नेक्स्ट देखते हैं अभी, द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है जिसमें दो साइड्स हमारे पास इक्वल होती है, साइड्स इक्वल है तो एंगल भी क्या होता है अपोजिट, 2 एंगल्स आर इक्वल। सप्लीमेंट्री ऑफ ए 73, तो किसी का भी सप्लीमेंट्री फाइंड करना हो 180 में से उसको माइनस कर दो, तो यहाँ से बन जाएगा 7, यहाँ से हमारे पास 0, 107 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज़ 132, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस दे रखा है, उसका फॉर्मूला होता है 2πr इज इक्वल टू में 132। यहाँ से हम रेडियस फाइंड करेंगे, तो रेडियस 132 एज इट इज़, ये 22/7 है, 7 अपॉन में 22 हो जाएगा और 2 भी नीचे आ जाएगा, तो 2 1 2, 2 6 6, 2 यहाँ पे 3, आर हमारे पास आ गया 21, आर बन के 21। अब हम एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। 7 हमारे पास 21 मल्टीप्लाई में 21, 7 1 7, 3 हमारे पास हो गया ये 66 मल्टीप्लाई में 21, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 66 132 1386, ऑप्शन ए। नो, ऑप्शन ए होगा, बी नहीं होगा, बिकॉज एरिया पूछा है सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम तो 1386 देखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट जो है वो एरिया की सेंटीमीटर है, यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ दिस देन द साइड ऑफ अ क्यूब। तो क्यूब की जो वॉल्यूम होती है हमारे पास साइड क्यूब होती है, ठीक है, तो वो हमें दे रखी है 0.343। तो अगर हमें साइड निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 343 किसका क्यूब रूट होता है, 7 का, ठीक है। एटलीस्ट 10 तक तो आपको क्यूब रूट आने चाहिए, तभी आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। 0.7 का होगा ये, क्योंकि 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ जाएगी, तो 0.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2⁻10 इज़ डिविजिबल बाय। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो जब भी 2 की पावर इवन होती है, 2 की पावर इवन हमारे पास आ गया 4, 4 - 1 कितना हुआ 3, एक और लिख लेते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हुआ 16, 16 - 1 कितना हुआ हमारे पास 15, ठीक है, 15 हो गया हमारे पास। उसके बाद अगर हम लिखें 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 हमारे पास होती है 64, तो 64 माइनस में 1 हमारे पास आ गया 63। तो ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है, तो कौन से टेबल से डिविजिबल हम देख रहे हैं 3 से। तो ये भी नंबर है, इवन पावर है, उसमें से -1 करें तो वो डिविजिबल होगा 3 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ 2 नंबर इज़ 32 इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ -36। तो 2 नंबर है, यानी कि एक नंबर x मान लेते हैं, दूसरा नंबर हमने y मान लिया, 32 इनका सम ये हो गया। उसमें से एक नंबर इसने 36 दे रखा है, तो वो बोल रहा है दूसरा नंबर कैसे होगा, ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। y इज इक्वल में 32 प्लस में 36 68, ऑप्शन डी जो है वो होगा इसका राइट आंसर। विच नंबर इज़ नाइदर अ प्राइम नंबर नोर अ कंपोजिट नंबर। तो वो नंबर है हमारा 1, तो ना तो वो कंपोजिट नंबर है ना ही हमारा वो प्राइम नंबर है। अगर पूछे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है तो वो है हमारे पास 2, और इवन प्राइम नंबर भी एक ही है हमारे पास 2, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, -7 एज इट इज़, डिवाइड की बनी मल्टीप्लाई, 13 गया ऊपर, 21 आया नीचे, तो 7 1 7, 7 3 21 -13 अपॉन में 3, ऑप्शन बी जो है वो है राइट आंसर। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करना है,
सबकी पावर 0, किसी की भी एनीथिंग पावर 0 हमारे पास 1 किसी को भी मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 25, लोएस्ट परसेंटेज इज दिस, फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने पीछे करा था, तो आप इसको खुद से सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसका आंसर जो है क्या आएगा। मैं बता देती हूँ, लॉस परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा के लॉस फाइंड करोगे तो आपके पास लॉस आ जाएगा, सीपी आपके पास है तो आप एसपी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई दिस। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। पहले तो इसकी पावर नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हमें पॉजिटिव बनाने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो गया हमारे पास 6/4। ठीक है, उसके बाद 64 है, 64 को हम कैसे लिख सकते हैं? 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और सारे की पावर है 6/4। इसको सॉल्व करेंगे हम, 2 1 ज़ा 2, 2 2 द 4, 2 1 ज़ा 2, नहीं सॉरी यहाँ पे 3 आया हमारे पास, 3 पे 2 पे और 2 1 ज़ा 3, तो 2 की पावर 3 3 द 9, 2 पावर 64 हो गया, तो 64। उसके बाद हम बोल सकते हैं 128, 256, 512, 512 जो है वो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 10 नंबर्स। तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास? एवरेज इज इक्वल टू में सम अपॉन में नंबर्स। तो एवरेज उसने कितनी देखी 10 नंबर की? 7। सम हमें नहीं पता है, नंबर कितने देखे 10, यानी कि सम हमारे पास 70 होगा। अब वो पूछ कर रहा है कि अगर हम हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दे 12 से, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो हर एक नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच मीन्स 12 हमारे पर प्लस होता जाएगा। सिंपल सम को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 840 अपॉन में नंबर्स तो हमारे 10 नहीं है, तो 0 से 0 कैंसिल, 84 जो है वो होगा इसका राइट आंसर। सैलरी इज़ 20% मोर देन द सैलरी ऑफ बी। ए की सैलरी बी से 20% ज़्यादा है, तो हमें बतानी है कि जो बी की सैलरी है वो ए से कितनी कम है। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि a इज़ इक्वल टू में 20% ऑफ b। अब हमें 100% बनाना पड़ेगा इस तरफ, तो हमें 100% ऑफ a करा, उस तरफ भी 100% प्लस करेंगे तो 120% ऑफ b आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे आया है हमारे पास। अब ये 100% a इज़ इक्वल टू 120% ऑफ b। अब हमें निकालना क्या है? हमें 1% ऑफ b निकालना है, तो 1% ऑफ b कैसे आएगा? इसको हमें इस तरफ लेके आना पड़ेगा। हमने 100% a तो निकाल लिया है, अब हमें 100% ऑफ b निकालना है। ठीक है, तो 100% b निकालने के लिए हमें 1% b निकालना पड़ेगा। तो 1% b क्या होगा हमारे पास? 100% ऑफ a अपॉन में 120। अब अगर इसका 100% निकालना है तो 100% ऑफ b निकालना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो 0 से 0 कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम सॉल्व करें तो ये टेबल से कैंसिल होगा, यस ये हमारे पास 4 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब हाँ ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा 25 पे 250 अपॉन में 3% ऑफ, ये हमारे पास 100% ऑफ बी आ गया। तो बस पर ये 100% ऑफ बी आ गया, तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे हम। तो अगर हम इसको 100 में से माइनस करें, 100 माइनस में 250 अपॉन में 3, तो 300, 250, 50 अपॉन में 3, तो 50 अपॉन में 3 को सॉल्व करेंगे, ऐसे है ऐसा ऑप्शन। यस, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है इसका। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 42। तो ये आप खुद से कर सकते हो कि 1 to 42 कौन कौन से इवन नंबर है हमारे पास। 2 4 6 8 ऐसे डैश डैश करके हमारे पास लास्ट में आता है इनके बीच में। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम दिस टू दिस, 42 ही होगा लास्ट में, इस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 42। इनका सम निकालेंगे, AP बन रही है, AP वाला फॉर्मूला लगा के आप सम निकाल सकते हो। डिवाइड बाय में जितने भी आपके नंबर्स है वो आप डिवाइड कर सकते हो। नीचे शायद से 23 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ पर्सन परचेज 12 मैंगोज इन 10, मतलब उसका CP अगर हम देखें कि 12 मैंगोज हैं, वो कितने रुपीज़ में ख़रीदे उसने? 10 में।
तो अगर हम 1 का निकालें तो 1 का क्या आ जाएगा 10/12, ठीक है। ये इसी तरह जो वो बेच रहा है उसने SP 10 मैंगोज़ को बेचा उसने 12 रुपीज़ में, तो 1 का SP क्या आ जाएगा 12/10। तो 1 का CP भी आ गया, 1 का SP भी आ गया। तो अगर हम देखें SP बड़ा है तो उसको क्या हुआ प्रॉफिट, SP है 12/10 और CP है 10/12। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ये यहाँ 120 रहने देते हैं, यह आ जाएगा 144 माइनस में 100, तो ये सॉल्व करके आ गया 44/120, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब निकालना क्या है हमने, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन में CP। तो CP हमारे पास क्या आया हुआ है 12/10 मल्टीप्लाई में 100। इसको सॉल्व करते हैं 44 120 10 ऊपर 12 और यहाँ पे 100, 10 से 10 कैंसिल, 4 के टेबल पे ये 3 पे, ये 11 पे। जो कि यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज वाले। बस 10/12 भी लिखा ना मैंने, यहाँ पे ये मैंने गड़बड़ कर दिया ना। ये आएगा हमारे पास 10/12, तो ये भी चेंज हो जाएगा, 12 ऊपर जाएगा 10 नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 44, एक 0 से एक 0 कैंसिल, दूसरी 0 से दूसरी, 12 से 12, तो 44% ऑफ प्रॉफिट। ऑप्शन C जो है वो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोस्ट इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 ऑरेंजेस देन द प्रॉफिट। ओके, इसमें भी हम 1 का ही निकालेंगे। हमने लेट कर लिया कि जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास, मतलब प्राइस हमारे पास 100 है, ठीक है, हमारे पास 100 है। तो 24 ऑरेंजेस का प्राइस हमारे पास 100 है, तो 1 ऑरेंजेस का यानी कि जो हम CP निकाल रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगा 100/24। इसी तरह जो SP है वो हमारे पास हो जाएगा 100/18। तो अगर हम देखें न्यूमरेटर सेम है हमारे पास, तो कौन सा नंबर ग्रेटर होगा हमारे पास, ये वाला नंबर ग्रेटर होगा, ठीक है। तो SP बड़ा है तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज ही बोला हुआ है उसने, तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ, तो हमें निकालना पड़ेगा पहले प्रॉफिट। तो ये आप खुद से कर सकते हो, प्रॉफिट मैंने CP SP बता दिया है, तो प्रॉफिट निकालो, उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट, इन अ बैग coins of 25 paise, 10 paise and 5 paise are ratios in this respectively. If the total amount of the bag is 60 then the number of 25 paise। देखो सबसे पहले तो ये पैसेज में दे रखा है, हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये इसमें रुपीज़ में, तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। प्लस में 10/100 कितनी है इसकी रेशो, साथ में वो भी चलेगा 2। उसके बाद प्लस में 5/100 मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल टू सम कितना दे रखा है 60, ऐसे बनेगी इक्वेशन। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास 1/4, 0 से 0, 1/5, 1/20 यानी कि 3/20। तो हमारा बना ये 1/4, 1/5 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 60। एलसीएम आ गया 20, 5, 4, 20 इज इक्वल टू में 60। सॉल्व करेंगे, 5/4 9, 29 x निकालना है, x भी चल ही रहा है साथ में, तो 60 मल्टीप्लाई में 20 पॉन में 29, 1 2 3, 1/4 और उसके बाद 2 है, ओके 10 रुपीज़ के थे तो 10 से होना था। नेक्स्ट वाले में 5 है हमारे पास, 1 0 0 कैंसिल हो गया, 5 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 5/100 मल्टीप्लाई में 3, 5 1 से 5, यहाँ पे आना था 3 है ना, तो यहाँ पे भी आना था 3, 7 और 3 10,
तभी मैं सोचूँ यहाँ नीचे आएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 120। बस फिर अब फाइंड आउट कर देंगे। x की वैल्यू 120 है हमारे पास, तो हमें किसके निकालने हैं 5 पैसेज के। तो यहाँ पे ये रहा x, यहाँ इसको सोल्व करके आया 3/20 इंटू में x 120, 0 से 0, 2 1 2 60, 6 3 द 120 आया इसका आंसर। ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 36 पीपल वर्किंग 7 आवर एवरी डे फिनिश वर्क 32 डेज। हाउ मैनी पीपल विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 24 डेज वर्किंग 3 hours 6 hours पर डे। तो देखो ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास मैन है, यहाँ पे आर है। ठीक है, पहले मैन कितने थे, नहीं हमारे पास डेज हैं, पूछा क्या हुआ इसने, 36 पीपल हैं। ओके तीन चीज़ें हमारे पास यहाँ पे, मैन है, डेज हैं और हमारे पास टाइम है। मैन है हमारे पास 36, 32 डेज़ काम करते हैं 7 आवर्स। अब उसने मैन ही पूछा हुआ है, हमारे पास कितने होंगे अगर 24 डेज़ हैं और 6 आवर वर्क करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो पहली इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन के इक्वल में रख दो। तो ये बन क्या रहा है हमारे पास, हमें x फाइंड करना है, तो मैं सीधा लिख रही हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम x फाइंड आउट करेंगे, x है हमारे पास नंबर ऑफ़ मैन्स फाइंड आउट करने हैं ना हमें। तो ये 36, एक मिनट मैं सीधा लिख रही हूँ, तो x बनेगा हमारे पास 36 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 32 डेज़ लगते हैं उनको, 32 नीचे 6 आवर अगर वो काम करें और 24 डेज़ लगे उनको। तो इसको सॉल्व करें हम, 6 1 द 6, 6 1 द 6 4 द 4 1 द 8, 8 7 द 56। तो ऑप्शन बी जो है वो है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाउ मेनी ईयर्स एन अमाउंट विल बिकम इट्स डबल एट द रेट ऑफ 12% एनम। कि कितना टाइम लगेगा, रेट हमें दे रखा है कि जो हमारा मतलब प्रिंसिपल अगर हमारा x है तो हमारा जो हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट है वो भी x आए, क्योंकि तभी हमारा जो है अमाउंट वो डबल होगा इन हाउ मैनी ईयर्स। तो यहाँ से हमें टाइम फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट x, प्रिंसिपल भी x, उसके बाद रेट कितना दे रखा है इसने 12%, टाइम हमें निकालना है अपॉन में 100। तो x से x कैंसिल हो गया, तो 100 अपॉन में 12, 100 अपॉन में 12, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा ये, 50 अपॉन में 6 यानी कि 6862। यहाँ तो ये क्वेश्चन आया नहीं कोई भी ऑप्शन। ओके अभी भी ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 से 2 3, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी बिकम्स द 3 टाइम इन अ 10 ईयर, इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम्स द 7 टाइम एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे डैश डैश करके हमारे पास n। तो हमें सम निकालना है, ये AP बन रही है, तो AP का सम क्या होता है, n अपॉन में 2 an प्लस में a। तो n नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, अपॉन में 2 an हमारी लास्ट टर्म है वो हमारे पास n, और हमारी फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1। तो यहाँ से क्या आ गया, n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ x प्लस 1 इज इक्वल टू में 5 देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस में
1/x। देखो ये सिंपल टर्म है, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया तो हम इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर हुआ तो इधर 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा 25। यहाँ पे a प्लस बी वाली आइडेंटिटी x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर 2ab, तो x से x कैंसिल 25, ये 2 उस तरफ चल जाएगा 23। तो ऑप्शन सी जो है वो है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133 द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये रूट वाला क्वेश्चन है, ऐसे हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं तो ये आप खुद से अटैम्प्ट करके बता सकते हो मेरे को। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इसमें हम क्या ऐड करें, इसमें हम क्या ऐड करें कि ये बन जाए, तो इसमें हमें क्या ऐड करना है, हम लिखेंगे a³ प्लस में b³ माइनस में 3ab। इसमें हम क्या ऐड करें, x ऐड करें कि हमारे पास क्या बन जाए 3a³ प्लस में 4b³ ही यहाँ बस प्लस में 4c³, ये बनी हमारी इक्वेशन। अब हमें ये x फाइंड करना है, तो ये फाइंड करना है, ये पूरी टर्म क्या जाएगी, दूसरी तरफ जाएगी। तो जब ये दूसरी तरफ जाएगी ये माइनस हो जाएगी हमारे पास। तो 3a³ में से a³ माइनस 2a³ 4b³ में से माइनस प्लस 3b³ प्लस का 4c² हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और ये हमारे पास c³ प्लस में 3ab बन जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड दिस बाय दिस। तो इसको भी डिवाइड करना है, तो जो भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसको मैंने डिवाइड करके बताया था, सेम वैसा ही होना है ये। तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। सिंप्लीफाई दिस टर्म, तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें, किसी की भी पावर हमारे पास 0 हो तो ये 1 माइनस में 1 यानी कि ये 0, बाकी आगे कुछ भी आता रहे। अब 0 आ गया मल्टीप्लाई में तो आंसर 0 ही बनेगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ 8 डजन बनाना इज़ 180, हाउ मैनी बनाना विल बी परचेज्ड इन ₹30। देखो 8 डजन यानी कि 1 डजन इज इक्वल टू 12, तो 8 डजन मीन्स 12 8 तो 96, यानी कि 96 बनानाज 180 के हैं। तो 1 बनाना कितने का होगा, 180 अपॉन में, नहीं सॉरी दूसरी तरफ करना पड़ेगा, मतलब 180 रुपीज़ के हमारे पास 96 बनाना है। तो 1 रुपीज़ के कितने होंगे, 96 अपॉन में 180। उसने कितने में पूछा हुआ है, 30 में, तो मल्टीप्लाई हम 30 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, तो 3 1 ज़ 3, 3 6 द, अब इसको कैंसिल करेंगे हम, 6 1 ज़ 6, हमारे पास 16, तो 16 बनाना राइट आंसर हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 130 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ दिस, देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू पास अ टेलीग्राफ पोल। तो मतलब कोई पोल है, उसको पास करने के लिए वो कितना टाइम लेगी। हमारे पास डिस्टेंस भी है और स्पीड भी, हमें टाइम निकालना है तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो ये वही फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा मीटर में है और स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें आंसर सेकंड में दे रखे हैं, तो हमें स्पीड को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो डिस्टेंस 135 मीटर एज इट इज़। तो जब भी हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 18 1 ज़ 18, 18 3 द 3 5 द 15, कैंसिल करके हमारे पास ये बनेगा 9 सेकेंड। ऑप्शन 139 क्वेश्चन, द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए दया एंड हर डॉटर इज ऑफ 4:x आफ्टर 4 ईयर दिस रेशो विल बी ओके। हमने मान लिया कि उसकी x है तो उसकी जो मदर है उसकी 4x हो जाएगी आफ्टर 4 ईयर। 4 ईयर के बाद यानी कि x + 4 और उसकी मदर की हो जाएगी 4x + 4 और नीचे x + 4 इज इक्वल टू में 14/5। रेशो विल बिकम द दिस। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 20x प्लस में 20 इज इक्वल टू में 14x प्लस में 56। 14 इधर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x और ये माइनस करेंगे 36x हमारे पास आ गया 6, यानी कि
उसकी एज जो है, उसकी मदर की एज ऑफ हर डॉटर 6 ईयर, एज की एक्स हमारे पास 6 आ गया। ए क्यूब माइनस में बी क्यूब इज़ इक्वल टू, तो हमने ये पहले भी देखा था, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, तो ए क्यूब इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा ओनली ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, तो ए क्यूब और बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस 3ab, अंदर में ए प्लस बी। तो हमें ये टर्म नहीं चाहिए, मतलब ये टर्म हमें प्लस करनी पड़ेगी। तो ये कौन सी टर्म है, ये हमारे पास ये रही, ये माइनस वाली है ना, तो ये रही प्लस, हाँ यहाँ पे माइनस ही होगा, ये रही वो प्लस टर्म, तो ये इसका राइट आंसर होगा हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 91। ओके, तो हमें लार्जेस्ट कौन सी है पूछी इसने, 5 डिजिट, 5 डिजिट की है 99999, तो उसको हम इससे डिवाइड करेंगे 91 से, 1 पे चला गया ये 91, कितना बचा हमारे पास 8 9, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लगानी पड़ेगी 0, नीचे आ गया 9, तो ये 9 को हम 89 है 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 1 8, 8 9 72, 9 9 9 से जाएगा ये, 9 9 8 1 9, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 8, नीचे एक और 9 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 8 से जाएगा, यानी कि 7 2 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8, एक और 9 आ जाएगा, 8 1 9, 8 1 9, तो 8 1 9 हो गया हमारे पास। अगर हम इसको देखें अब, uh, 8 1 9 हुआ, तो 8 1 9 से तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है ना, 9 9 से 81 91 कैंसिल हो रहा है ना पूरा पूरा, अगर हम इसको करके देख रहे हैं तो ये पूरा पूरा नहीं बच रहा है ये नीचे। ओके, इन्होंने मतलब इसको हम 9 को करके नहीं देखेंगे, इसमें टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये, तो ये अगर आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तब करो, क्योंकि इसको आप एक तो आप इससे ही, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं, फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 91, तो 91 से डिवाइड होना चाहिए, तो देखो 91 का टेबल है 87 तो आएगा ही आएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर बचता है ना, जैसे आप 999 इसको डिवाइड करोगे नीचे से, जो भी रिमाइंडर बचता है वो उसमें से माइनस कर दो, ठीक है, जो नंबर आपके पास आएगा वो इसका राइट आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आपको बोले 2 डिजिट का नंबर है कि 7 से मल्टीप्लाई हो, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो ये रहा हमारे पास 2, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 1 7 हो गया, तो उसके बाद 2 बचा 29, 7 8 28, हमारे पास कितना बचता है, हमारे पास बचता है 1, तो अगर इसमें से मैं 1 माइनस कर दूँ 98, तो 98 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे ही होगा सिमिलर वे में क्वेश्चन हमारा। टोटल नंबर ऑफ ए प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 आर, तो 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर है वो हम लिख के देख सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा 25। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 12 18 एंड 35 लीव रिमाइंडर एज एवरी टाइम, कि वो कौन सा नंबर है जिसको हम 12 18 35 से डिवाइड करें कि वो रिमाइंडर हर बार नीचे छोड़ेगा ही छोड़ेगा, तो वो हम डिवाइड करके देख लेंगे, ये भी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है हमारे पास। 4 bells rings after 3 7 12 and 14 minutes respectively, if they start ringing at 10 AM then when they will ring together again, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकाल के कुछ भी नहीं आ रहा है तो फाइंड आउट कर लेंगे जो नंबर आएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ, ओके, तो जब भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन आता है आपके पास, ठीक है, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन हम निकालते हैं तो हमारे पास उसका फॉर्मूला आता है एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर और नीचे में होता है एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ऊपर जो नंबर है 1 2 5 4, इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो इसका एलसीएम आएगा 1 2 5 4 का हमारे पास 20, ठीक है, एलसीएम आएगा हमारे पास 20। और अगर हम एचसीएफ निकालें 1 2 5 नहीं, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 3 9 6 27, तो इनका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 3, मतलब आप निकाल के देख सकते हो, मेरे को डायरेक्ट पता है तो आंसर बन गया 20/3। अगर उसने एलसीएम पूछा होता तो क्वेश्चन एलसीएम ही पूछा, एचसीएफ पूछा होता तो यहाँ पे होना था एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर और नीचे होना था एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। 0.371 इज इक्वल टू, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जितने नंबर्स पे बार होता है उतने नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3.71, ऐसे ऐसे चलता जाएगा डैश डैश नंबर x, नहीं यहाँ पे हमारे पास होता है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, डैश 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 चलता रहेगा हमारे पास, इधर आ जाएगा हमारे पास 100x, तो x माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 99x इज़ इक्वल टू में, इसमें से भी हम ये वाला नंबर जो है वो माइनस करेंगे, सो 371, ऐसे ऐसे हम माइनस करते जाएंगे, क्या बनेगा हमारे पास 3.4 या 3, एक मिनट, अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 371, 3.71 बना ना, ये तो 7171 यहाँ पे चलता रहेगा, माइनस करेंगे हम 0. तो भी नहीं बनेगा ना, 100 से मल्टीप्लाई करा ना, ओके बन जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 37.17, ऐसे ऐसे। तो जब हम इसमें से x माइनस करेंगे, x इज़ 0, 37171 ऐसे करके, तो ये सारा ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ से हम माइनस करेंगे 11 माइनस 3, हमारे पास 4 बन जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, 360 अपॉन में 100 आएगा, 3640 में 100 पॉइंट है तो पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट नीचे चला जाएगा 1000, 3640 अपॉन में 99 आया ना नीचे, क्योंकि x माइनस हुआ है हमारा, तो ये बनेगा इसका 368, हाँ 368 आएगा, नोट 4, 368 अपॉन में 990, ये आंसर आएगा इसका 146। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √110 इज इक्वल टू में, तो ये हमारे पास होता है 100 है ना, 110, तो ये पेयर बन गया, 1 1 1 आ गया, उसके बाद 10 नीचे 2, तो इसको अगर हम 5 4 से करेंगे, 4 4 द 16, 4 2 द 8 96, पॉइंट तो नहीं आया अभी हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 0 आया, तो ये 0 से जाएगा, उसके बाद हमें 0 नीचे लेके आनी पड़ेगी, तो 10 का डबल होगा 20, तो यहाँ पे अगर हम लिखें 4 पे तो 10.2 पे तो वो जाने वाला नहीं है, तो ये 10.5 ही इसका आंसर होगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको हम सिंप्लीफाई देखो कैसे कर सकते हैं, ये हमारे पास बन रहा है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर और नीचे है a माइनस में b, ठीक है, मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना है इसको, काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो हमें पता है ये हमारे पास a माइनस बी, a प्लस में b और नीचे भी a प्लस में a माइनस बी, माइनस वाला ख़त्म, a प्लस, सिंपल इनको प्लस करके लिख देंगे हम, 5.763 प्लस में 4.327, 0 ये भी 0 ये भी 0, तो 5 और 4 9 10, तो 10 इसका राइट आंसर होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये सिंप्लीफाई वाला हमने देख लिया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 25% और 36% ऑफ ए 475, ये कर सकते हो, पहले इसका 25% निकालना है
फिर इसका 36% निकालना है, दोनों में से माइनस कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा। प्राइस ऑफ द शुगर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 10%, तो हाउ मच परसेंटेज ऑफ शुगर कंजप्शन ए हाउस वाइफ शुड रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर्स नॉट चेंज। ठीक है, तो ये भी आपके लिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि इसका क्या आंसर आएगा। ये भी कंपेयरिंग क्वांटिटी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने मैथ सेक्शन के बहुत सारे टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर मैं बात करूँ HP JBT की या फिर अपनी नॉन मेडिकल की, तो इन्हीं में से आपके टॉपिक्स बहुत सारे रिपीट होते हैं। अगर बात करूँ कंपेयरिंग क्वांटिटी की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, तो ये क्लास रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। Thank you.